कल्पना कीजिए, अगर आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बाहरी दुनिया बदलने की जरूरत ही ना हो, तो अगर आपको नई नौकरी, ज्यादा पैसा, बेहतर रिश्ते, सफलता या सम्मान पाने से पहले सिर्फ एक चीज बदलनी हो, और वह चीज हो आपकी अपनी पहचान। और अगर मैं आपसे कहूं कि शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आपकी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि वह कहानी है जो आप रोज अपने बारे में खुद से कहते हैं। आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं, मेरी जिंदगी मुश्किल है। फिर दिन भर उसी नजर से दुनिया को देखते हैं। कोई मौका सामने आता है, लेकिन आप सोचते हैं, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है, लेकिन भीतर से डर कहते रहता है, एक दिन यह भी मुझे छोड़ देगा। पैसा आता है, लेकिन मन कहता है, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं रहता। और धीरे धीरे ये विचार सिर्फ विचार नहीं रहते, ये आपकी पहचान बन जाते हैं। यही वह जगह है जहां नेविल गॉडर्ड की विचारधारा, जिसे हम द लॉ ऑफ असम्पशन के नाम से जानते हैं, एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सामने रखती है। यह विचार कहता है कि जिस अवस्था को आप भीतर से बार बार सच मानते हैं, जिस व्यक्ति के रूप में आप स्वयं को देखते हैं, जिस परिणाम को आप अपने मन में स्वीकार कर लेते हैं, वही आपकी सोच, आपके व्यवहार, आपके निर्णय और अंततः आपके जीवन के अनुभवों को प्रभावित करने लगता है। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको कोई जादुई वादा देना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको एक आईना देना है, क्योंकि शायद पहली बार आपको यह देखने की जरूरत है कि आप अपने जीवन के बारे में वास्तव में क्या मानते हैं। तो आज से एक सवाल अपने साथ रखिए, मैं अपने बारे में क्या मानता हूं? क्योंकि हो सकता है आपकी अगली जिंदगी का दरवाजा इसी सवाल के पीछे छिपा हो। चैप्टर 1, आपकी मान्यताएं आपकी जिंदगी को आकार देती हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो। हम कहते हैं, काश मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, काश मेरे पास ज्यादा पैसा हो, काश मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, काश मैं आत्मविश्वासी बन जाऊं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल हम बहुत कम पूछते हैं, अगर मेरी जिंदगी पहले से ही बदल चुकी होती तो मैं अपने बारे में क्या मानता? यही अंतर इच्छा और अजम्पशन यानी धारणा के बीच है। इच्छा कहती है मुझे यह चाहिए, असम्पशन कहता है मैं इसे अपने लिए संभव मानता हूं। इच्छा अक्सर कमी की ओर देखती है, असम्पशन संभावना की ओर देखता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद को लगातार असफल मानता है, उसके सामने अवसर आएगा तो भी वह शायद डर जाएगा। उसे सफलता मिलेगी तो वह उसे संयोग समझ सकता है, कोई उसकी प्रशंसा करेगा तो उसे विश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने भीतर यह पहचान बनाना शुरू करे कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अवसरों को पहचानता हूं, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने वाला व्यक्ति हूं, तो उसके निर्णय बदलने लगते हैं, उसका व्यवहार बदलता है, उसकी प्रतिक्रिया बदलती है और धीरे धीरे उसके अनुभव भी बदल सकते हैं। इसलिए पहला परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। आप अपने बारे में जो कहानी बार बार दोहराते हैं, वह कहानी आपकी नजरों का चश्मा बन जाती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया में आपको अपनी कमजोरी के प्रमाण ज्यादा दिखाई देंगे। अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं तो वही दुनिया आपको नए अवसरों से भरी दिखाई दे सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल एक सकारात्मक वाक्य बोल देने से सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि आपकी आंतरिक धारणा आपके सोचने, चुनने और कार्य करने के तरीके पर गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए आज से अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मेरे लिए कुछ बदलता नहीं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। इन वाक्यों को सुनिए, शायद आपको इनमें दुनिया की सच्चाई नहीं बल्कि आपकी पुरानी धारणा सुनाई दे। और अगर धारणा बदली जा सकती है तो कहानी भी बदली जा सकती है। आपको पूरी जिंदगी वही व्यक्ति बने रहने की जरूरत नहीं है जो आप कल थे। चैप्टर 2, आपकी कल्पना आपकी पहली प्रयोगशाला है। जब हम बच्चे थे तो कल्पना हमारे लिए खेल थी। हम आंखें बंद करके कुछ भी बन सकते थे। एक साधारण कमरा महल बन सकता था, एक डिब्बा कार बन सकता था। हम भविष्य के बारे में सोचते थे और हमें असंभव शब्द का अर्थ भी ठीक से नहीं पता था। फिर हम बड़े हुए और हमने अपनी कल्पना का इस्तेमाल सपने देखने के बजाय चिंता करने के लिए शुरू कर दिया। हमने ऐसी घटनाओं की कल्पना करनी शुरू कर दी जो हुई ही नहीं थी।
अगर मैं असफल हो गया तो? अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो? अगर सब खराब हो गया तो? ध्यान दीजिए, आपका मन भविष्य की नकारात्मक तस्वीर बनाने में कितना सक्षम है। यही शक्ति अगर दिशा बदल दे तो? गॉडर्ड की शिक्षा में इमेजिनेशन केवल मनोरंजन नहीं है, ये भीतर एक संभावित अनुभव को बनाने का माध्यम है। मान लीजिए आपका सपना एक नई नौकरी है। आप सिर्फ यह मत सोचिए कि मुझे नौकरी चाहिए। अपने मन में उस क्षण तक जाइए जब नौकरी मिल चुकी है। कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से कह रहे हैं, मुझे नौकरी मिल गई। उसके चेहरे को देखिए, उसकी आवाज सुनिए, अपने भीतर की राहत महसूस कीजिए। सुबह उठते समय आपके मन में कैसी भावना होगी? यही है अंत से सोचना। आप उस रास्ते की चिंता नहीं कर रहे हैं जिससे आप वहां पहुंचेंगे। आप अपने मन को उस अनुभव से परिचित करा रहे हैं जिसमें मंजिल पहले ही आ चुकी है। याद रखिए, इमेजिनेशन का उद्देश्य वास्तविकता से भागना नहीं है। इसका उद्देश्य यह पूछना है, अगर एक बेहतर भविष्य संभव हो तो मैं उसे अपने मन में पहले कैसे देखूंगा? क्योंकि जिस भविष्य की आप कल्पना ही नहीं कर सकते, उसके लिए अपने वर्तमान में लगातार नए निर्णय लेना भी कठिन हो सकता है। आपका मन एक प्रयोगशाला है और हर दिन आप उसमें विचारों के प्रयोग कर रहे हैं। अब फैसला आपका है कि आप उसमें डर पैदा करेंगे या संभावना। चैप्टर 3, सिर्फ चाहो मत, उस व्यक्ति को बनो। कभी आपने गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में कितनी बातें एक दिन से शुरू करते हैं? एक दिन मैं सफल होऊंगा, एक दिन मेरे पास पैसा होगा, एक दिन मैं आत्मविश्वासी बनूंगा, एक दिन मुझे सही इंसान मिलेगा, एक दिन मैं अपने सपनों की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन समस्या यह है कि एक दिन हमेशा भविष्य में रहता है। द लॉ ऑफ असम्पशन आपको एक अलग सवाल पूछने के लिए कहता है, अगर वह भविष्य मेरे लिए संभव है तो आज मैं उस व्यक्ति के रूप में कैसे सोचना शुरू कर सकता हूं? मान लीजिए आप कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी बनना चाहता हूं, तो केवल यह मत दोहराइए कि काश मैं कॉन्फिडेंट होता। अपने आप से पूछिए, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति खुद को कैसे देखता है? वह हर छोटी गलती को अपनी पहचान नहीं बनाता। वह हर किसी की स्वीकृति का इंतजार नहीं करता। वह सीखता है, वह कोशिश करता है। वह असफल होने पर भी खुद को असफल इंसान नहीं मानता। यही है बीइंग और वांटिंग का अंतर। जब आप लगातार कहते हैं मुझे चाहिए, तो आपका ध्यान उस चीज की कमी पर रहता है। लेकिन जब आप पूछते हैं मैं कौन बन रहा हूं, तो आपका ध्यान पहचान पर आ जाता है। और पहचान शक्तिशाली होती है, क्योंकि इंसान अक्सर वही करता है जो उसकी अपनी नजर में उसके लिए स्वाभाविक है। अगर आप खुद को अनुशासित व्यक्ति मानते हैं, तो अनुशासन आपके लिए धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। अगर आप खुद को सीखने वाला व्यक्ति मानते हैं, तो मुश्किल चीज आपके लिए चुनौती बनती है, खतरा नहीं। अगर आप खुद को योग्य मानते हैं, तो आप उन अवसरों के लिए भी आगे बढ़ने लगते हैं जिन्हें पहले दूर से देखते थे। इसलिए अपने सपने से पहले अपनी पहचान पर काम कीजिए। सवाल यह नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, सवाल यह है मुझे क्या बनने की जरूरत है। चैप्टर 4, आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी छिपी हुई पहचान है। आप दुनिया के सामने जो चेहरा दिखाते हैं वह आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपकी असली पहचान अक्सर उन वाक्यों में छिपी होती है जो आप अकेले में खुद से कहते हैं। मैं इतना अच्छा नहीं हूं, लोग मुझसे ज्यादा योग्य हैं, पैसा मेरे लिए मुश्किल है, मैं हमेशा गलत चुनाव करता हूं, लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। इनमें से कोई वाक्य अगर वर्षों से दोहराया जाए तो वह सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वह सेल्फ कॉन्सेप्ट का हिस्सा बन सकता है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। आपका जीवन बदलने की कोशिश करते समय सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आप खुद को किस व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अगर आप खुद को लगातार पीड़ित मानते हैं, तो हर समस्या आपके खिलाफ प्रमाण बन सकती है। अगर आप खुद को सीखने वाला व्यक्ति मानते हैं, तो वही समस्या आपके विकास का हिस्सा बन सकती है। दोनों के सामने परिस्थिति एक ही हो सकती है, लेकिन उनकी आंतरिक कहानी अलग है। इसलिए आज एक खाली कागज लीजिए और अपने मन में चलने वाला वाक्य पूरा कीजिए। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो भी पहला उत्तर आए उसे लिखिए। फिर खुद से पूछिए, क्या मैं इस पहचान को आगे भी अपने साथ लेकर चलना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आपके पास एक नई शुरुआत है। आप लिख सकते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कठिन परिस्थितियों में भी सीखता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने फैसलों पर भरोसा करना सीख रहा है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अवसरों को पहचानता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने भविष्य को लेकर आशावान है। धीरे धीरे आपकी भाषा आपकी सोच को प्रभावित करती है। आपकी सोच आपके व्यवहार को, और आपका व्यवहार
आपके अनुभवों को। नई जिंदगी की शुरुआत कभी कभी नए घर से नहीं, नए सेल्फ कॉन्सेप्ट से होती है। चैप्टर 5 अंत में जियो, ये इस पूरी विचारधारा का सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। लाइफ फ्रॉम द एंड, अर्थात उस अवस्था से सोचना शुरू करो जिसमें आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। मान लीजिए आपको अपने करियर में सफलता चाहिए। सामान्य सोच होगी, मैं कैसे सफल हूं, कितने साल लगेंगे, क्या मैं कर पाऊंगा, अगर असफल हो गया तो। लेकिन अंत से सोचने वाला व्यक्ति पूछता है, अगर मैं सफल हो चुका हूं तो मेरा जीवन कैसा महसूस होगा। कल्पना कीजिए कि कुछ महीनों या वर्षों बाद आप किसी शांत शाम अपने घर में बैठे हैं। आपके चेहरे पर तनाव नहीं, संतोष है। आप अपने पिछले संघर्ष को याद करते हैं और मुस्कुराते हुए सोचते हैं, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति से कहते हैं, याद है एक समय मुझे लगता था कि यह कभी नहीं होगा, अब वह सिर्फ याद है। यही एंड है। ध्यान दीजिए कि आप भविष्य की पूरी कहानी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप सिर्फ एक छोटा सा क्षण चुन रहे हैं जो यह संकेत देता है कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। फिर उस दृश्य को महसूस करते हैं, बार बार, धीरे धीरे, बिना खुद पर दबाव डाले, क्योंकि मन को केवल शब्द नहीं, अनुभव भी प्रभावित करता है। और जब कोई नया परिणाम भीतर से परिचित लगने लगता है तो उसके अनुरूप सोच और व्यवहार करना आसान हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आप अपने सपने के बारे में सोचें तो खुद से मत पूछिए यह कब होगा, कुछ क्षण के लिए पूछिए, अगर यह हो चुका होता तो मैं अभी कैसा महसूस करता, और उस भावना में कुछ देर ठहरिए। चैप्टर 6 उसे देखने से पहले महसूस करना सीखिए। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे सफलता मिलेगी, मैं तब सुरक्षित महसूस करूंगा जब मेरे पास पैसा होगा, मैं तब आत्मविश्वासी होऊंगा जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। हम अपनी भावनाओं की चाबी भविष्य की घटनाओं के हाथ में दे देते हैं। लेकिन इमेजिनेशन की प्रैक्टिस आपको यह सिखाती है कि आप अपने भीतर उस अनुभव का एक छोटा सा अंश अभी महसूस करना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर समय नकली खुशी का अभिनय करना है। अगर आप दुखी हैं तो दुखी होने की अनुमति दीजिए। अगर डर है तो उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन अपने डर को अपनी स्थायी पहचान मत बनाइए। आप अपने आप से कह सकते हैं, अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने भविष्य के लिए एक नई संभावना स्वीकार करता हूं। फिर उस अवस्था को महसूस कीजिए। सफलता का मतलब केवल उत्साह नहीं है। कई बार सफलता की भावना बहुत शांत होती है। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार अपने सपनों का घर देखता है और अचानक भीतर से कहता है, अब मैं घर पहुंच गया हूं। यही नेचुरलनेस है। आपको अपनी इच्छा को लेकर लगातार उत्तेजित रहने की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे शक्तिशाली भावना यह होती है कि जो चीज कल असंभव लगती थी आज मन में स्वाभाविक लगने लगी है। चैप्टर 7 रिवीजन, अपनी कहानी को दोबारा लिखना। अब एक बहुत गहरी प्रैक्टिस पर आते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया जिसने आपको चोट पहुंचाई। वह बातचीत खत्म हो गई, लेकिन आप रात में बिस्तर पर जाते हैं और उसे दोबारा चलाते हैं। फिर अगले दिन, फिर अगले सप्ताह। घटना कुछ मिनट की थी, लेकिन आपने उसे अपने मन में सैकड़ों बार दोहरा दिया। रिवीजन का विचार यहां एक नया विकल्प देता है। आप उस घटना को अपने मन में दोबारा देख सकते हैं और उसे उस रूप में इमेजिन कर सकते हैं जैसा आप चाहते थे कि वह हुई होती। मान लीजिए किसी बातचीत में आप वह बात नहीं कह पाए जो कहना चाहते थे। आंखें बंद कीजिए, फिर से उस क्षण की कल्पना कीजिए, लेकिन इस बार खुद को शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वासी देखिए। दूसरे व्यक्ति को आपकी बात समझते हुए देखिए। बातचीत को बेहतर परिणाम के साथ समाप्त होते हुए देखिए। इसका अर्थ इतिहास के दस्तावेज बदल देना नहीं है। यह अपने मन में उस अनुभव को बार बार उसी दर्दनाक रूप में रीप्ले करने की आदत को तोड़ने का एक तरीका है। आपको हर पुरानी घटना को जीवन भर अपने साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं। कुछ यादें सीखने के लिए होती हैं, सजा देने के लिए नहीं। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में अपनी मानसिक कहानी बदलने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। और कभी कभी यही बदलाव आपको वर्तमान में मुक्त महसूस करने में मदद करता है। अतीत आपकी कहानी का एक अध्याय हो सकता है, उसे पूरी किताब मत बनने दीजिए। चैप्टर 8 जब वास्तविकता आपको नहीं कहे, अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। आपने नया लक्ष्य चुना, आपने कल्पना की,
आपने खुद को नई पहचान में देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ नहीं बदला, बल्कि कभी कभी परिस्थितियां और खराब दिखाई देने लगी। तब मन कहता है, देखा, यह काम नहीं करता। यही परसिस्टेंस की जरूरत होती है। लेकिन परसिस्टेंस का अर्थ यह नहीं कि आप वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करें। अगर आपको पैसे की समस्या है तो योजना बनाइए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आवेदन कीजिए। अगर आपको कोई स्किल चाहिए तो सीखिए। आंतरिक असम्पशन और बाहरी एक्शन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। असल सवाल यह है कि आप एक्शन किस आइडेंटिटी से ले रहे हैं। क्या आप डर से भाग रहे हैं या संभावना की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप खुद को असफल मानकर कोशिश कर रहे हैं या खुद को सीखने वाला व्यक्ति मानकर? आपकी वर्तमान परिस्थिति आपके जीवन का एक स्नैपशॉट है। यह आपकी पूरी पहचान नहीं है। आज बैंक खाते में जितना पैसा है वे आपके पूरे भविष्य की घोषणा नहीं है। आज की नौकरी आपकी पूरी क्षमता नहीं है। आज की असफलता आपकी स्थायी पहचान नहीं है। आज का अकेलापन इस बात का प्रमाण नहीं कि आप हमेशा अकेले रहेंगे। वर्तमान को देखिए, लेकिन उसे अपना भाग्य मत मान लीजिए। चैप्टर 9, अपनी इनर कन्वर्सेशन बदल दीजिए। एक दिन के लिए अपनी इनर कन्वर्सेशन सुनिए। आप खुद से क्या कहते हैं? जब कोई फोन नहीं उठाता तो आप क्या सोचते हैं? जब कोई आपको जवाब नहीं देता तो आप क्या मान लेते हैं? जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपके भीतर कौन सी आवाज बोलती है? और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने बारे में क्या कहते हैं? हम अक्सर दूसरों से बहुत प्यार से बात करते हैं और खुद से बहुत कठोरता से। किसी दोस्त से हम कहेंगे, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करेंगे। लेकिन खुद से कहते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये इनर कन्वर्सेशन धीरे धीरे हमारी इमोशनल दुनिया बनाती है। इसलिए अपने मन में होने वाली बातचीत को सुनना शुरू कीजिए। अगर आप बार बार इमेजिन करते हैं कि लोग आपको रिजेक्ट करेंगे तो उस कहानी को बदलना शुरू कीजिए। अगर आप हर बातचीत के बाद सोचते हैं कि आपने सब कुछ खराब कर दिया तो अपने लिए एक नया मेंटल रिस्पॉन्स तैयार कीजिए। मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर संवाद करना सीख रहा हूं। हर बातचीत मेरी कीमत तय नहीं करती। आपको हर नकारात्मक विचार को जबरदस्ती सकारात्मक विचार से बदलने की जरूरत नहीं। बस इतना सीखिए कि हर विचार को अंतिम सत्य मानना जरूरी नहीं है। आपका हर विचार आदेश नहीं है। आप चुन सकते हैं कि किस विचार को बार बार जगह देनी है। चैप्टर 10, वह व्यक्ति बनिए जिसके लिए यह जीवन सामान्य है। अब तक हमने अजम्पशंस, इमेजिनेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, लिविंग फ्रॉम द एंड, फीलिंग, रिवीजन और परसिस्टेंस की बात की। अब इन सबको एक सवाल में बदलते हैं। जिस जीवन की मैं कल्पना करता हूं उसके लिए मुझे कैसा व्यक्ति बनना होगा? अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो क्या आप उस व्यक्ति की तरह सीख सकते हैं जो पैसे को समझता है? अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो क्या आप अपने शरीर की देखभाल करने वाले व्यक्ति की पहचान अपना सकते हैं? अगर आप सफलता चाहते हैं तो क्या आप असफलता को अपनी पहचान बनाने से रोक सकते हैं? अगर आप प्रेम चाहते हैं तो क्या आप खुद को प्रेम के योग्य समझना सीख सकते हैं? अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं तो क्या आप छोटी छोटी जगहों पर अपने निर्णयों का सम्मान करना शुरू कर सकते हैं? यही ट्रांसफॉर्मेशन वास्तविक बनता है, क्योंकि अब आप सिर्फ सपना नहीं देख रहे, आप अपनी पहचान बदलने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं। आप सुबह कैसे उठते हैं? आप खुद से कैसे बात करते हैं? आप अवसर आने पर क्या करते हैं? आप असफलता के बाद कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह के लोगों और परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं? ये सब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, अगर मैं पहले से वह व्यक्ति होता जो अपनी इच्छा पूरी कर चुका है तो आज मैं क्या अलग करता? फिर उस सवाल का एक छोटा सा उत्तर आज ही जीना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 11, रात का वह समय जब मन सबसे शांत होता है। दिन भर हमारा मन शोर से भरा रहता है। फोन, काम, लोग, जिम्मेदारियां, समाचार, चिंताएं। लेकिन रात को जब सब शांत होने लगता है तब हमारे पास अपने भीतर लौटने का अवसर होता है। इसीलिए सोने से पहले की अवस्था इमेजिनेशन के अभ्यास के लिए उपयोगी हो सकती है। बिस्तर पर लेटिए, अपने शरीर को ढीला छोड़िए, दिन को धीरे धीरे पीछे रख दीजिए। अब अपनी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा में से एक चुनिए। 10 इच्छाएं नहीं, एक। फिर उस क्षण की कल्पना कीजिए जो स्वाभाविक रूप से तब घटित होगा जब वह इच्छा पूरी हो जाएगी।
अगर आपको नौकरी मिल गई है तो शायद आप किसी प्रिय व्यक्ति को फोन करके कह रहे हैं, आखिरकार हो गया। अगर आपने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है तो शायद आप शांत बैठकर उस उपलब्धि को देख रहे हैं। अगर आपका सपना पूरा हो चुका है तो उस क्षण को महसूस कीजिए। उसे बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। कई बार एक छोटा दृश्य सबसे शक्तिशाली होता है। कुछ सेकंड, कुछ शब्द, एक चेहरा, एक मुस्कान, एक भावना। फिर उस दृश्य के साथ सो जाइए। यह कोई जादुई आदेश नहीं है कि सुबह उठते ही पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये अपने मन को एक नए परिणाम और नई पहचान की दिशा में प्रशिक्षित करने का अभ्यास है। और शायद सबसे सुंदर बात यह है कि आपको इसे करने के लिए किसी और की अनुमति की जरूरत नहीं। आपके मन का दरवाजा हर रात आपके लिए खुला है। चैप्टर 12, 30 दिनों की नई शुरुआत। अब इसे केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए। अगले 30 दिनों को प्रयोग की तरह देखिए। पहले सप्ताह केवल जागरूक बनिए। देखिए कि आप अपने बारे में क्या मानते हैं, किस चीज से आपको डर लगता है, किस बात को आप हमेशा अपने लिए असंभव मानते हैं, कौन सा वाक्य आप बार बार बोलते हैं। दूसरे सप्ताह अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। अपने बारे में एक नई पहचान चुनिए, ऐसी पहचान जो वास्तविक हो, स्वस्थ हो और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तीसरे सप्ताह इमेजिनेशन का अभ्यास कीजिए। हर रात कुछ मिनट अपने चुने हुए एंड सीन को महसूस कीजिए। चौथे सप्ताह परसिस्टेंस और इनर कन्वर्सेशन पर ध्यान दीजिए। जब परिस्थितियां आपको पुरानी कहानी याद दिलाएं, तब खुद से पूछिए, क्या मैं फिर से पुराने व्यक्ति की भूमिका निभाने जा रहा हूं? अगर उत्तर हां है तो खुद को दोष मत दीजिए, बस वापस लौट आइए। यही परसिस्टेंस है। आपका लक्ष्य कभी भी एक दिन में परफेक्ट बन जाना नहीं है। आपका लक्ष्य है कि आप बार बार अपनी चुनी हुई दिशा में लौटें। एक दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे एक नई मानसिक आदत बनने लगे। अंतिम अध्याय। अपनी नई कहानी चुनिए। अब वापस उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने यह यात्रा शुरू की थी। अगर आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बाहरी दुनिया बदलने की जरूरत न हो तो, अगर शुरुआत आपके भीतर से हो सकती हो तो, आपने शायद अपने जीवन में कई ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां, कुछ पुराने फैसले, कुछ घटनाएं, कुछ नुकसान, कुछ ऐसे दिन जिन्हें आप वापस जाकर मिटा नहीं सकते। लेकिन एक चीज है जिस पर आपका ध्यान आज भी लौट सकता है। आप अब अपने बारे में क्या मानना चुनेंगे। शायद आप वर्षों से खुद को कहते आए हैं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। आज आप कह सकते हैं, मैं अपने जीवन में नई संभावनाओं को देखना सीख रहा हूं। शायद आपने कहा, मेरे लिए सफलता मुश्किल है। आज आप कह सकते हैं, मैं सफलता के योग्य हूं और उसे पाने के लिए लगातार सीख सकता हूं। शायद आपने कहा, मैं ऐसा ही हूं। आज आप कह सकते हैं, मैं बदल सकता हूं। यही सबसे शक्तिशाली वाक्य है, मैं बदल सकता हूं। क्योंकि जब इंसान यह मानना शुरू करता है कि वह बदल सकता है, तब वह अपने पुराने जीवन को अपनी अंतिम पहचान मानना बंद कर देता है। याद रखिए, अजम्पशन का अर्थ आंखें बंद करके वास्तविकता से भागना नहीं है। यह अपने भीतर एक नई दिशा चुनना है, अपने बारे में बेहतर कहानी चुनना है, अपने भविष्य की संभावना को इतना गंभीरता से लेना है कि आप आज के विचारों, आदतों और कार्यों को उसके अनुरूप बदलना शुरू कर दें। आपको कल की गारंटी नहीं चाहिए, आपको आज की दिशा चाहिए। आपको यह जानना जरूरी नहीं कि रास्ते का हर कदम कैसे आएगा। आपको यह जानना जरूरी है कि आप किस दिशा में चलना चाहते हैं। इसलिए आज रात जब आप सोने जाएं, तो अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछिए, अगर मेरी जिंदगी मेरे पक्ष में बदल रही होती तो मैं आज रात किस भावना के साथ सोता। फिर कुछ क्षण शांत रहिए। अपने मन में उस व्यक्ति को देखिए, वह व्यक्ति जो हार नहीं मानता, वह व्यक्ति जो खुद को छोटा नहीं समझता, वह व्यक्ति जो अपनी गलतियों से सीखता है, वह व्यक्ति जो अपने भविष्य को लेकर आशावान है, वह व्यक्ति जो अपने सपनों को केवल दूर की चीज नहीं मानता। और फिर उस व्यक्ति की तरह महसूस कीजिए, क्योंकि शायद जिंदगी बदलने का पहला कदम यह नहीं कि दुनिया आपको नया अवसर दे। शायद पहला कदम यह है कि आप खुद को एक नई संभावना देना शुरू करें। आपका अतीत आपको समझा सकता है, लेकिन उसे आपका भविष्य तय करने की जरूरत नहीं। आपकी वर्तमान परिस्थिति आपको बता सकती है कि आप आज कहां खड़े हैं, लेकिन उसे यह तय करने की जरूरत नहीं कि आप कल कौन होंगे। और आपकी पुरानी कहानी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आपके पास एक नया अध्याय लिखने की क्षमता आज भी है।
तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर धीरे से कहिए, मैं अपनी पुरानी पहचान को छोड़ रहा हूं। मैं अपने लिए एक नई कहानी चुन रहा हूं। मैं उस व्यक्ति को स्वीकार कर रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। मैं अपने भविष्य को केवल डर से नहीं, संभावना से देखूंगा। और फिर एक आखिरी बात याद रखिए, आपको पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल आज यह तय करना है कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी दोबारा नहीं दोहराएंगे और कौन सी कहानी आज से जीना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आपके अंदर की दुनिया बदलने लगती है तो आपकी नज़र बदलती है, नज़र बदलती है तो चुनाव बदलते हैं, चुनाव बदलते हैं तो व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है तो जीवन की दिशा बदल सकती है। और शायद एक दिन पीछे मुड़कर देखते हुए आपको एहसास होगा कि आपकी नई जिंदगी उस दिन शुरू नहीं हुई थी जब दुनिया बदली थी। वो उस दिन शुरू हुई थी जब आपने अपने भीतर यह मानना शुरू किया था कि बदलाव संभव है। यही है आपकी नई शुरुआत, यही है आपकी नई कहानी। और अब इसे जीना आपके हाथ में है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और बुक्स रीडर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।